नमस्कार बागन भाइयों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि आजकल हमें कौन से काम करने चाहिए, जो सबसे ज़रूरी कार्य है। तो बागन भाइयों, अभी जो आप देख रहे हो ये हमारे पास रॉय डिलीशियस के प्लांट्स हैं और इनमें देखिए आप क्रॉप इस साल भी काफ़ी अच्छी क्रॉप है। तो हमारे ये सोचिए कि 9-10 सालों से कोई ऑफ फेयर नहीं हुई। इसका जो कारण है वो है सारी हमारी प्रूनिंग प्रैक्टिस हो, आपका प्रॉपर पोलराइज़र वाइट आपके ऑर्चर्ड में होनी चाहिए, खास करके डिलीशियस में। तो अभी देखिए ये रॉय डिलीशियस है, तो हर एक बीमे में आप देख सकते हो 3 से लेकर 6-6 दाने हमारे हर एक बीमे तक है। तो बाकी इसकी हमने देखिए लगभग 4-5 सालों से हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं कि किस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में प्रूनिंग प्रैक्टिस करते हैं और हमारी जो भी पूरी प्रूनिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी हमारी मैनेजमेंट है वो किस तरह से रहती है। अभी आप किसी भी बीमे में देखिए ये काफ़ी अंदर फ्रूट लगे हुए हैं, उसके बावजूद देखिए इन बीमों में कितने अच्छे फ्रूट लगे हैं। तो बागन भाई इस साल मुझे थोड़ा-सा डाउट था कि क्या पता हमारे पास इस साल क्रॉप कहीं काफ़ी कम ना हो। तो क्योंकि इस बार वेदर काफ़ी ख़राब रहा जब फ्लावरिंग हो रही थी प्लांट्स में, तो और उसी टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मैं ये सोची कि पिंक बड के बाद आज 13 मई है, तो आज ही मैं अपने ऑर्चर्ड में फर्स्ट विज़िट है मेरा पिंक बड के बाद। तो हमारा क्या होता था हर साल की जब भी फ्लावरिंग होती थी तो हम देखिए फ्लावरिंग हम कोई स्प्रे नहीं करते। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि हर एक ऑर्चर्ड में मधुमक्खी के बॉक्स रखा जाए और उसके बाद जिन भी प्लांट्स में हमारे पास पॉलिनाइज़र बाइट अगर आगे पीछे उनकी टाइमिंग हो जाती है फूलने की, तो हम उन प्लांट्स में गमले लगाते हैं। क्योंकि रॉयल डिलीशियस में आपने इसी चीज़ पे काफ़ी वर्क करना होता है। रॉयल डिलीशियस हो चाहे फिर आपके पास डिलीशियस में स्पर बाइटियाँ हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास प्रॉपर पॉलिनाइज़र बाइटिया है, नहीं तो आप गमले लगा के भी तो बट इस बार हम ये कुछ भी काम नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। तो इसीलिए आज ही मैं अपने ऑर्चर्ड में फर्स्ट विजिट आज ही मैं अपने सभी ऑर्चर्ड में आया हूँ। तो इसका जो मुझे जो हैवी क्रॉप लगने का जो इस साल तो जो मेन इसका जो कारण है वो देखिए बागवान भाइयों, हमने क्या किया कि लगभग कुछ सालों पहले हमने जब हमें लगा कि हमारे पास भी पहले वही होता था कि एक साल बहुत हैवी क्रॉप होनी और सेकंड ईयर काफ़ी क्रॉप कम होनी, मतलब ऑन ईयर ऑफ ईयर हमारा भी काफ़ी चला रहता था। बट ये सोचे कि 9-10 सालों से जो हमने वर्क किया, सबसे पहले हमने अपने हर एक चाहे रॉ डिलीशियस के प्लांट हो चाहे स्पर के प्लांट्स हो, तो हमने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि पॉनाइजर बाइट है वो भी अच्छी और जो और जिसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। तो हमने क्या किया कि आपका जैसे ग्रैनी स्मिथ ग्रीन एप्पल हो गया, ग्लॉस्टर है और पिंक लेडी और और समर क्वीन। तो हमने मैक्सिमम हर एक ऑर्चर्ड में अपने 1-2 सालों में हर एक प्लांट्स में ये सारी ही कलमें लगा दी। तो आज हमारे पास जो भी ऑफ ईयर नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अच्छी पॉलिनाइजर वाइटियाँ। इस साल देखिए मौसम बहुत ही ऊपर-नीचे रहा, तो उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत हैवी क्रॉप है। तो कई कुछ सालों से आपने देखा होगा कि रॉयल डिलीशियस में और स्पर बाइटो में हमारे पास यही रहता है कि ऑन ईयर ऑफ ईयर का फंडा चला हुआ है, जिन बागवान भाई के पास प्रॉपर पोलनाइजर बाइटिया नहीं है। जो पुरानी पोलनाइजर बाइटिया है, रेड गोल्डन है जो भी है, तो वो जैसे ही वेदर ख़राब हो तो वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करती। तो ये चीज़ हमने काफ़ी सालों पहले हमने हमें इस चीज़ के बारे में हमने नोट किया अपने ऑर्चर्ड में कि कहाँ पे हमारे में कमियाँ रह रही है। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है बागवान भाइयों कि जितना भी हो सके, जो भी हम अपने ऑर्चर्ड में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव जो भी चीज़ें हमारे को अपने किसी भी वर्क में हमें मिल रही है, तो हम वही अपने वीडियो के माध्यम से हर बागवान भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी बागवान भाई आप देख सकते हैं हमारे किसी भी प्लांट में देखिए किसी भी ब्रांच में कितना भी अंदर फ्रूट लगाओ, हर जगह ही फ्रूट लगाए कितना भी अंदर हो। तो मैक्सिमम क्या होता है कि हमारा जो अंदर का बीमा होता है वो कमज़ोर होता है। तो बागवान भाइयों, जब भी आप बागवानी करें सबसे जो ज़रूरी बात आपने ध्यान देनी वो है पेशेंस, कि हमें 1 साल नहीं लगती, हमें कई सालें वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर हमारी प्रॉपर आप बागवानी को कर सकते हो। तो आपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क दोनों को करना है, तभी हम बागवानी में आगे जा सकते हैं। ऐसे देखा आपने हर साल ही खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं बागवानी में, चाहे आपके पास खादें हो, स्प्रे हो, हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो बाकी बागवान भाइयों, जो आज का जो टॉपिक था जैसे काफ़ी लास्ट ईयर हो चाहे 2-3 सालों से मैक्सिमम बागवान भाइयों के यही क्वेश्चन रहते हैं कि जो भी
जब से गाला पे लोग वर्क कर रहे हैं, तो हमें गाला में फ्रूट साइज़ के लिए क्या करना चाहिए? तो बागवान भाइयों, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, चाहे आप रूटस्टॉक पे वर्क कीजिए, चाहे सीडलिंग पे वर्क कीजिए। चाहे आपके पास गाला में हाई कलर स्टेन वैराइटी हो, चाहे लेट हो। अगर आप प्रॉपर फ्रूट थिनिंग नहीं करते, तो आपके पास साइज़ इश्यू आना ही आना। क्योंकि जो गाला वैराइटी है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है। ये देखिए, मैं हर साल यही कहता हूँ कि आपको गाला में किस तरह से साइज़ को और फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो इसका जो मेन कारण है वो यही है कि आप प्रॉपर तरीके से, खासकर गाला वैराइटी में, आपको फ्रूट थिनिंग करनी ही पड़ेगी। चाहे आप सीडलिंग पे वर्क कीजिए, चाहे रूट स्टॉक पे, तभी आपके पास फ्रूट क्वालिटी बनेगी। ऐसे आप कोई भी न्यूट्रिशन डालिए, चाहे कितना भी आप स्प्रे कीजिए, तो आपके पास फ्रूट क्वालिटी नहीं बननी, क्योंकि आपके पास साइज़ इशू रहना ही रहना, चाहे वो कोई भी हाई कलर स्टेन वैराइटी हो, चाहे लेट हो। तो हमने तो अ, ये सोचिए, सबसे पहले जो हमने फ्रूट थिनिंग की वो गाला में की और स्पर वैराइटियों में की। अभी जो हमारी आज, ये सोचिए 1-2 दिन से जो फ्रूट थिनिंग चली है, वो चली है रॉयल डिलीशियस में। तो बागवान भाइयों, जिन बागवान भाइयों के पास रॉयल डिलीशियस में हैवी क्रॉप है, तो वो फ्रूट थिनिंग आजकल अब कोशिश कीजिए कि फ्रूट थिनिंग करें। क्योंकि बागवान भाइयों, आपने देखा होगा कि जितना जो हमारा नीचे का 30 टू 40% एरिया होता है, तो उसी में ही हमारे पास रॉ डिशेस में मैक्सिमम वहीं पे प्रॉब्लम होती है फ्रूट क्वालिटी की, ना कलर आता और ना ही साइज़ बन पाता। तो इसीलिए हमारी भी देखिए, रॉयल डिलीशियस में 100% तो हम फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि कई प्लांट्स काफ़ी ओल्ड है। बट जो हमारी कोशिश रहती है, वो हमारी यही रहती है कि जितना हमारे पास नीचे का एरिया है, 30 टू 40% एरिया है, उसमें फ्रूट थिनिंग करें। और हर एक बीमे में हम 2-2 दाने रखते हैं फ्रूट थिनिंग करते हुए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बागवान भाई एक दाना भी रख सकते हैं, वो आपने अपने हिसाब से देखना है। बट जो हमारी प्रैक्टिस है, तो हम हर एक बीमे में 2 दाने रखने की हमारी कोशिश रहती है। तो बाकी रॉयल डिशेज़ में वही है, जो इतने सालों से आपने भी देखा होगा कि जो हमारे पास ऊपर का एरिया होता है रॉयल डिशेज़ में, तो वहाँ पे तो आपके पास फ्रूट क्वालिटी बननी ही बननी, चाहे कलर हो, चाहे साइज़ इश्यू हो, चाहे कितनी भी हैवी क्रॉप हो, तो ऊपर का जो हमारा एरिया है, वहाँ पे हमारे पास फ्रूट क्वालिटी बनती ही बनती है। जो मेन, जो सबसे बड़ा जो हमारे पास माइनस पॉइंट है डिलीशियस के, क्योंकि इसके प्लांट्स भी बड़े होते हैं, तो जो हमारे पास नीचे का एरिया होता है, जो 30 टू 40% एरिया, वहीं पे हमारे पास फूड क्वालिटी का इश्यू रहता है। तो इसीलिए बागवान भाइयों, आपने ध्यान देना है, जिन बागवान भाइयों के पास हैवी क्रॉप है, तो आपने आजकल फ्रूट थिनिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। बाकी बागवान भाइयों, ऑन ईयर ऑफ ईयर के लिए आपने देखा होगा कि मैं हर साल ही अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ कि प्रूनिंग प्रैक्टि जब से हमारी प्रूनिंग स्टार्ट होती है, तब से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमारी हर एक हम वीडियोस डालते हैं कि हमारी किस तरह से हमारी प्रैक्टिस है। बाकी जो भी बागवान भाई रॉयल डिलीशियस पे वर्क कर रहा है, या स्पर वैराइटी पे वर्क करे डिलीशियस में, तो आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके पास प्रॉपर पॉलिनाइज़र वैराइटियाँ होनी चाहिए, वो भी अच्छी वाली। जैसे आप ग्रीन लगा सकते हो, ग्रैनी स्मिथ हो गया, पिंक लेडी हो गई, ग्लॉस्टर हो गया, समर क्वीन हो गई। ये 3-4 आप अच्छी-अच्छी वैराइटी अपने ऑर्चर्ड में लगाइए, तो आपके पास ऑफ ईयर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो बाकी जो प्रूनिंग प्रैक्टिस है, वो आपको हर साल थोड़ा-थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ताकि जिससे कि हमारे क्रॉप पे भी असर ना पड़े और हर साल ही हमारे पास क्रॉप अच्छी आए। तो बाकी बागवान भाइयों, देखिए हमारे पास तो हर साल बहुत हैवी क्रॉप रहती है और कोई ऑफ ईयर नहीं है। तो ये सारा ही आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने किस तरह से हम पूरे साल हमारी प्रैक्टिस रहती है। तो चलो बागवान भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी हमारे जो छोटे प्लांट्स है, उनमें हमें किस तरह से न्यूट्रिशन डालनी चाहिए, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे।